हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं सभी फिट होंगे। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 11 और उससे आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। प्रीवियस वीडियोस का लिंक और जो मैं नेक्स्ट वीडियोस बनाऊंगा उनका लिंक, प्लस में जो नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ उन सभी का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जरूर विजिट करें। यहाँ पर 11th वाला क्वेश्चन बोल रहा है कि एवेलुएट करना अपने को इन सभी को। यहाँ पर देखो पावर में 3 दिया हुआ है ना, तो जैसे अपने क्लास 8 में जब पावर में 2 दिया रहता था तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बना करके सॉल्व करते थे, वैसे यहाँ पर a प्लस बी या फिर a माइनस बी का क्यूब बना करके आपको सॉल्व करना है और उसी तरीके से आगे के भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए जल्दी से कॉपी में सीखते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको फॉर्मूला का रिवीजन कराना चाहूँगा कि जब कभी भी हमारे पास a प्लस बी का पूरे का क्यूब होता है तब उस कंडीशन में हमारा फॉर्मूला क्या बनता है, a का क्यूब प्लस b का क्यूब, फिर प्लस में हमारे पास 3ab होता है और ब्रैकेट में a प्लस बी हो जाता है। तो ये हमको आइडेंटिटी मिली हुई है, ये बुक में हमें दिया हुआ है फॉर्मूला। इसी फॉर्मूला से इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जैसे कि जो हमारा फर्स्ट पार्ट है 11th का, उसमें दिया हुआ है 103 का क्यूब, तो ये हो जाएगा हमारा। इसको हम लोग आसानी से क्या लिख सकते हैं, 100 प्लस में 3 का क्यूब लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमारा ये a बन जाएगा और ये b बन जाएगा, तो बस फॉर्मूला में उतार दो। तो सबसे पहले होगा a का क्यूब प्लस में b का क्यूब, सॉरी b यानी कि 3 है, 3 का क्यूब प्लस में 3ab, तो 3 इंटू 100 इंटू में फिर से 3 हो जाएगा, ब्रैकेट में a प्लस बी है तो 100 प्लस 3 हो जाएगा। तो यहाँ से a का क्यूब यानी कि 100 का क्यूब कितना हो जाएगा, 100, एक 2 जीरो उतर गया, फिर 2 जीरो और उतार दो और फिर 2 जीरो और उतार दो, क्योंकि पावर में 3 है यानी कि 100 मल्टीप्लाई 100 यहाँ पर हमारे पास 3 बार होते चला जाएगा। उसके बाद हमारे पास यहाँ से 3 का क्यूब कितना होता है भैया, तो 27 होता है। यहाँ पर 3 3 9 और 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 900 आ जाएगा और ब्रैकेट में हमारे पास 100 ये 3 बन जाएगा। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो इन दोनों का आपको पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पर आप ऐड करना चाहो तो ऐड करके लिख सकते हो, नहीं तो लास्ट में भी ऐड कर सकते हो। मैं डायरेक्ट ऐड कर दूंगा लास्ट में। ये हो जाएगा हमारा 006 टाइम, ठीक है, प्लस में 27 और प्लस में जब 900 कैसे मल्टीप्लाई करोगे 103 से तो आपका आंसर आ जाएगा 927 और डबल में 0, इस तरीके से। तो यहाँ से हम लोग जब ऐड करेंगे सभी को, तो देखो मैं पहले से कैलकुलेशन करके रख चुका हूँ, क्योंकि प्लस माइनस करना सभी बच्चों को आता है। उसमें हम लोग वीडियो में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, नहीं तो वीडियो फालतू में लेंदी हो जाएगा और थोड़ा आपको बोरिंग लगने लगेगा। तो इसको जब आप ऐड करोगे, आपको चाहो तो ऐड करके देख सकते हो, 1092727, ये आपका आंसर निकल करके आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। मेन आपको फोकस करना है कि इसको हम लोग फॉर्मूला के टर्म पे कैसे कन्वर्ट करें। जब आप फॉर्मूला के टर्म में कन्वर्ट कर लोगे तो आपका पूरा का पूरा सॉल्यूशन बस प्लस माइनस में है ना। यहाँ पर प्लस वाले क्वेश्चन इसीलिए प्लस वाला हो रहा है। जब अगला क्वेश्चन मैं आपको माइनस वाला बताऊंगा तो देखना माइनस करना पड़ेगा। सो ये सेकंड क्वेश्चन है। यहाँ पर अगर मान लो इसको मैं 90 प्लस 8 बनाता हूँ तो मुझे कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा। 90 का मुझे टेबल पढ़ना पड़ेगा, 8 का टेबल पढ़ना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग थोड़ा सा काम को ईजी करने वाले हैं। काम को ईजी करने के लिए हम लोग इसको क्या लिखेंगे, इसको हम लोग लिख सकते हैं 100 माइनस में 2 का क्यूब। 100 में से 2 माइनस होगा तो भी तो 98 आएगा और ये हमारा थोड़ा सा आसान इक्वेशन बनेगा इस तरीके से। तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा फिर से वही काम, a का क्यूब, तो सबसे पहले 100 का क्यूब कर लो, माइनस में b का क्यूब यानी कि 2 का क्यूब कर लो, माइनस में 3ab यानी 3 इंटू 100 इंटू में 2 और ब्रैकेट में a माइनस बी, तो 100 माइनस में 2 हो जाएगा। इस तरीके से हम लोगों को इसको सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो अब ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर 100 का क्यूब, तो पिछले क्वेश्चन की तरह ही हो जाएगा हमारे पास 10 यानी 2 बार 0 हो गया, फिर 4 बार और ये फिर 6 टाइम 0 हो गया। 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, यहाँ पर 3 2 जो हमारा 6 हो जाएगा और 2 0 से मल्टीप्लाई होकर के 2 0 उतार लेगा और यहाँ पर मल्टीप्लाई में हमारा 98 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 10 लाख, है ना, 6 0 यानी कि 10 लाख होगा, क्योंकि 5 0 में 1 लाख होता है। उसके बाद -8 और 6 का जब 98 से आप लोग मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर 588 आएगा, उसमें 2 0 और उतार दो। अब इसको सॉल्व करेंगे मैं थोड़ा तरीका आपको सिखा देता हूँ यहाँ पर, क्योंकि माइनस में कई बार बच्चे कंफ्यूज रहते हैं ना, बहुत 0 0 वाला रहता है। तो यहाँ माइनस और माइनस पहले आप लोग ऐड कर दो, यानी कि इन दोनों को पहले देखो लाइन से भी कर सकते हो बॉड मास के रूल के अकॉर्डिंग, यानी कि पहले इसको इसमें से माइनस करो, फिर जो आंसर आएगा उसमें से इसको माइनस करो, ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन जरूरी नहीं है। आप यहाँ देखो दोनों नंबर में माइनस है तो पहले इन दोनों को ऐड कर लो और माइनस की साइन लगा दो, क्योंकि बड़े नंबर माइनस की साइन है। तो ये हमारा 58808 हो जाएगा। अब सब्ट्रैक्ट करने का मैं आपको तरीका सिखा रहा हूँ, ये तरीका बार बार नहीं सिखाऊंगा, आपको पता ही है पहले से, बचपन से आप सीखते आए हो। इन कुछ बच्चों को कॉन्सेप्ट जिनका क्लियर नहीं रहता है उनको मुझे ये तरीका सिखाना पड़ता है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 0, उसके बाद फिर 8 है, फिर एक और 8 है और लास्ट में हमारे पास 5 है। अब जो सब्ट्रैक्ट करने में तो क्या करना पड़ता है, ये 0 से यहाँ पर माइनस नहीं होगा तो ये बगल वाले से मांगने जाएगा उधार, फिर इससे मांगने जाएगा, फिर इससे जाएंगे, फिर इससे जाएंगे, इससे पास जाएगा और इसके पास, लास्ट में सबको इसके पास पहुंच जाएंगे। तो ये अपना 1 इसको दे करके इसको 10 बना देगा। फिर बगल वाला बोलेगा भाई अब तो तुम 10 बन गए हो, अब मुझे अपना 1 दे सकते हो, तो बोलेगा हाँ भाई मैं दे सकता हूँ। तो ये फिर अपना 1 इसको दे करके इसको 10 बना देगा, खुद 9 बन जाएगा।
फिर ये वाला अब जब 10 बन गया तो फिर बगल वाला उसको वही डायलॉग मारेगा कि भाई अब तुम 10 बन गए हो, मुझे 1 दे दो, तो ये 10 अपना 1 इसको दे करके खुद 9 बन जाएगा, इसको 10 बना देगा। ऐसे करते करते ये सभी आपस में 9 बन जाते हैं और लास्ट वाला जो वो 10 हो जाता है। ये बस इसका कॉन्सेप्ट है। 10 में से 8 माइनस होगा तो 2, ये 9 में से 0 9, 9 में से 8 माइनस होगा तो 1, 9 में से 8 माइनस हो तो फिर से 1, 9 में से 5 माइनस हुआ तो 4 हो गया और ये 9 यहाँ से उतर जाएगा। यहाँ पर तो कुछ बचा ही नहीं है तो अपने 1 इधर दे दिया था, तो आपका आंसर जो है 941192 आ गया। तो बस मैं एक बार आपको ये माइनस करना सिखा रहा हूँ, आगे हम लोग इस तरीके से माइनस नहीं करेंगे, फटाफट बस मैं आंसर बताऊँ। सो ये रहा हमारा थर्ड क्वेश्चन, जहाँ पर हमें 9.9 के पावर में 3 दिया हुआ है। अब इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो 9.9 हमारा 10 के ज़्यादा करीब है, तो इसको हम लोग लिखेंगे 10 माइनस में 0.1। 10 में से 0.1 माइनस करोगे तो 9.9 आ जाएगा, इसके पावर में 3 लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको पता नहीं चल रहा है, नहीं एग्जाम में अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो कि मैं कितने को माइनस करूं, तो आप लोग क्या कर सकते हो, 10 में से 9.9 को ऐसे माइनस करके देख सकते हो। लेकिन ध्यान रखना कि पॉइंट को माइनस करने का ये तरीका है, अभी मैं आगे जब इसे सॉल्व करूँगा डिटेल में ना, तो और आपको सिखाऊंगा कि माइनस ऐसे किया जाता है। तो 10 पॉइंट आप इसको ऐसे 0 लिखना, उसके नीचे 9.9 लिखना, फिर माइनस करना, तो आपका 0.1 आ जाएगा। इसका मतलब कि 10 में से 0.1 माइनस करेंगे, उस कंडीशन में 9.9 आता है। अब इसको सॉल्व करो, तो सबसे पहले मेरे पास हो जाएगा a का क्यूब यानी कि 10 का क्यूब, फिर माइनस में b का क्यूब यानी कि 0.01 का क्यूब, फिर माइनस में 3ab तो -3 इंटू a और इंटू में हमारे पास b हो जाएगा। उसके बाद फिर ब्रैकेट में a माइनस b होता है तो 10 माइनस 0.1 हो जाएगा। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 10 का क्यूब तो हमारे पास 1000 आ जाएगा। यहाँ पर हमारे पास देखो 0.01 गलती से लिखा गया है। अगर गलती इतना से भी 0 गलती से लिख दिया ना तो गलत हो जाएगा, क्योंकि 0.1 और 0.01 दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। जब आप 0.1 का 3 बार मल्टीप्लाई करोगे, मैं क्या लिख रहा हूँ 0.1 और फिर एक बार मल्टीप्लाई 0.1, तो 1 सभी का मल्टीप्लाई होकर के 1 ही आ जाएगा। लेकिन उसके बाद हम लोग को डेसिमल भी तो लगाना है, और डेसिमल देखो यहाँ भी 1 डिजिट के बाद है, यहाँ भी और यहाँ भी, तो टोटल 3 डिजिट के बाद डेसिमल लगाना है। हमारे पास एक ही डिजिट है तो लेफ्ट में 2 जीरो लगा करके यहाँ पे डेसिमल लगाया जाता है। इस तरीके से करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास 0.001 इसका, यानी कि जब हम लोग क्यूब निकालेंगे तो, और पॉइंट के इधर कुछ नहीं तो एक जीरो और लगा दो। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास 3 का 10 से मल्टीप्लाई होगा तो 30 होगा, 30 का 0.1 से मल्टीप्लाई होगा, देखो इस तरीके से 30 मल्टीप्लाई जब 0.1 होगा तो फिर ये पॉइंट की वजह से डेसिमल और अंदर आ जाएगा, यानी कि 3.0 हो जाएगा, जिसको हम लोग 3 लिखते हैं। तो इन सभी का मल्टीप्लाई होगा तो हमारा 3 आ जाएगा। ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर फिर से 9.9 आ जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं 10 में से 0.1 माइनस करने के बाद 9.9 ही आता है। तो ये ऐसे बन गया। अब आप लोग पूरा वैसे सेम टू सेम पहले की तरह रहने दो। ये हो जाएगा हमारे पास 0.001 माइनस में 3 का जब आप इन दोनों से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 29.7। माइनस माइनस को पहले ऐड कर लो तो ये हो जाएगा 1000 माइनस में 29.701, इन दोनों को ऐड करोगे तो इतना आंसर आएगा। अब आप लोग को सब्ट्रैक्ट करने जैसे मैंने आपको तरीका बताया कि डेसिमल से ही डेसिमल सब्ट्रैक्ट होता है। जैसे आप लोग को ऐसे लिखना है, पहले 1000, उसके नीचे आप लोग 29 पहले लिखोगे ऐसे, उसके बाद 29 के बाद डेसिमल लगा करके 701 लिखोगे, और ऊपर में भी ऐसे डेसिमल लगा करके 000 लिखोगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं डेसिमल वाले से डेसिमल माइनस होता है, और 1000 के बाद डेसिमल के बाद कुछ नहीं है तो हम लोग 000 लिखेंगे। अब इसको आप लोग ऐसे माइनस करोगे, जैसे मैंने आपको पिछले वाले क्वेश्चन में सिखाया कि बोरो मांगेगा, फिर इधर उधार ही जाएगा, लास्ट वाला दे करके इसको 10 बना देगा, फिर लास्ट वाला हमारा 10 बन जाता है, सभी 9 बन जाते हैं। तो वही वाला मेथड यहाँ भी लगाओगे तो आपका आंसर जो है वो आ जाएगा 970.299। चलिए, ये हो गया हमारा थर्ड क्वेश्चन सॉल्व। आगे बढ़ते हैं। ये रहा हमारा फोर्थ क्वेश्चन, जहाँ पर हमें 10.4 दिया हुआ है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10 प्लस में 0.4, इन दोनों को प्लस करोगे तो 10.4 आ जाएगा। फिर फॉर्मूला लगाइए जल्दी से, a का क्यूब प्लस में b का क्यूब प्लस में 3ab, तो 3 इंटू 10 इंटू में 0.4 और ब्रैकेट में a प्लस b, तो 10 प्लस में 0.4 हो गया। ये हो जाएगा यहाँ से 1000। 4 का क्यूब कितना होता है, 4 का क्यूब होता है 64, लेकिन 0.4 3 बार करोगे तो हमको 3 डिजिट के बाद डेसिमल लगाना पड़ेगा। यहाँ तो 2 ही डिजिट आया है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले एक जीरो लगाएंगे, उसके बाद इधर डिजिट डेसिमल लगाएंगे, और डेसिमल के इधर कुछ नहीं तो एक जीरो लिख दिया जाता है। उसके बाद यहाँ पर 3 का 10 से मल्टीप्लाई होगा तो 30 हो जाएगा। 30 का अगर 4 से मल्टीप्लाई करते तो 120 आता, लेकिन हमारे पास 4 नहीं है, हमारे पास यहाँ पर 0.4 है, तो एक डेसिमल यहाँ पर लग जाएगा, यानी कि ये 12 बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद ब्रैकेट के अंदर हमारे पास ये 10.4 आ जाएगा। अब इनको सभी को आपस में आप मल्टीप्लाई करोगे तो 1000 प्लस में 0.064, और यहाँ पर जब इसका 12 से आप मल्टीप्लाई करोगे 10.4 का तो आपका आंसर आ जाएगा 124.8।
इन दोनों को पहले ऐड कर लो, फिर लास्ट में इसके साथ ऐड कर दो। तो ये हो गया हमारा 1000 प्लस में दोनों को जब आप ऐड करोगे तो ऐड करने का फिर से वही तरीका यूज़ करना। देखो 1 2 4 पॉइंट में 8 लिखना, उसके नीचे में यहाँ पर देखो जहाँ पर पॉइंट है वहाँ पर पॉइंट लगाओ, पॉइंट के लेफ्ट में जो है उसको लेफ्ट में लिखो, राइट में जो है उसको राइट में लिखो। तो लेफ्ट में हमारे पास 0 है और राइट में हमारे पास 064 है। तो ऐसे करके जब आप ऐड करोगे तो इन दोनों को ऐड करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा 124 पॉइंट में 864। दोनों को ऐड कर दीजिए, तो 1000 में 124 को ऐड कर दो तो 1124 हो जाएगा और पॉइंट में 864 उतर जाएगा। ये हो जाएगा आपका फोर्थ का सॉल्यूशन। सो ये रहा हमारा फिफ्थ क्वेश्चन, जिसमें नंबर जो है थोड़ा बड़ा नंबर दिया हुआ है, 598 दिया हुआ है। तो इसको आप लोग 500 प्लस 98 करोगे तो ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए हम लोग इसको माइनस में बनाएंगे। इसको हम लिखेंगे 600 माइनस में 2 का क्यूब। तो ये हो गया हमारा यहाँ से 600 का क्यूब माइनस में 2 का क्यूब माइनस में 3 इंटू 600 इंटू में 2, 3ab हो गया ब्रैकेट में a माइनस बी यानी कि 600 माइनस 2। तो 600 का क्यूब कितना होगा, 6 का क्यूब होता है 216, 2 0 फिर से 2 0 उतरेगा और फिर से 2 0 उतरेगा क्योंकि क्यूब है यहाँ पर। तो 600 मल्टीप्लाई 600 3 बार हो रहा है, तो जैसे 6 6 3 बार करेंगे तो 216 आ जाएगा, वैसे 2 0 जो है 6 बार उतरेगा। फिर हमारे पास ये माइनस में हो जाएगा 8, ठीक है। यहाँ पर माइनस में हो जाएगा हमारे पास 6 2 12, 12 3 हमारे पास हो जाता है 36। तो 36 करके ये 2 0 उतार दो और ब्रैकेट के अंदर हमारा 598 आ जाएगा इन दोनों को माइनस करने के बाद। देखो नंबर जो है ना बहुत लंबा आंसर आने वाला है, ये 2 4 6, ठीक है। माइनस में हमारे पास 8 है, पहले मल्टीप्लाई करोगे उसके बाद फिर इन दोनों को ऐड करोगे, ध्यान रखना। तो इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2152800 इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद। अब इसको और इसको ऐड कर दो क्योंकि दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। तो ये 216 1 2 3 4 5 6 0 उतार दो। माइनस प्लस भले जरूर होंगे लेकिन साइन माइनस की रहेगा क्योंकि बड़े नंबर माइनस का साइन है। तो 8 को जब ऐड करेंगे तो पूरा सेम टू सेम रहेगा 21528 और लास्ट में बस 0 के बदले में 8 आ जाएगा, ये 8 यहाँ पर ऐड होकर के। अब दोनों को जब आप सॉल्व करोगे यानी इसमें से जब आप इसको माइनस करोगे तो माइनस करने आते ही है, इस नंबर को पूरा लिख लेना और लेफ्ट साइड से इसको उतारना है, इस तरह सॉरी राइट साइड से 1 के नीचे 10 को 10 के नीचे उतार करके इसको माइनस करना। तो माइनस करने के बाद आपका आंसर नंबर जैसा आएगा मोबाइल नंबर की तरह 21, उसके बाद आएगा आपका 3847192। इतना लंबा चौड़ा आपका आंसर आएगा, ठीक है। वैसे एग्जाम में इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं दिया जाता है, नॉर्मल क्वेश्चन नहीं दिया जाता है, केवल आपके फॉर्मूला को चेक करने के लिए। ये रहा हमारा लास्ट क्वेश्चन जहाँ पर हमें 99 दिया हुआ है। तो इसको हम लोग फिर से वही 100 - 1 कर देंगे क्योंकि उससे ज़्यादा करीब है ये और ये आसानी से फिर सॉल्व होगा। तो ये हो जाएगा हमारा 100 का क्यूब माइनस में 1 का क्यूब माइनस में 3 इंटू 100 इंटू 1 3ab और ब्रैकेट में e माइनस बी यानी कि 100 - 1। तो ये तो आपका 10 लाख हो जाएगा यानी कि 60 हो जाएगा, माइनस में 1 माइनस में 300 हो गया, ब्रैकेट में हमारे पास 99 हो गया। तो ये हो जाएगा हमारा फिर से उसी तरीके से 6 0 उतार लो, माइनस में 1 उतार लो, 3 का 99 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ जाएगा 297 और ये 2 0 उतार दो आप यहाँ पे, माइनस माइनस को ऐड कर दो तो ये हो जाएगा आपका 2 4 5 6 0। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा 29901 हो जाएगा, है ना। लास्ट में बस हमारे पास सॉरी यहाँ पर 299 नहीं आएगा, 297 आता है, 297 है तो ये भी हमारा 297 और 0 के बाद ये जो 1 है ना ये यहाँ पर ऐड होकर के 1 उतर जाएगा। अब दोनों को आपस में आप सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 970299। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन। सो 12th नंबर के जो क्वेश्चन है वहाँ पर हमें 2 टर्म दिए हुए हैं, तो आप इसको 2 तरीके से बना सकते हो। पहला तरीका क्या है कि लॉन्ग मेथड से बनाओ, इसको आप लोग 100 + 11 वाला और इसको 100 - 11 वाला करके अलग अलग सॉल्व करो। लेकिन आपने जैसे देखा कि उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, क्वेश्चन नंबर 11 हमने सॉल्व किया ना उतना लंबा चौड़ा, तो इसको एक दूसरे फॉर्मूला से बनाया जाएगा जो कि आपको बुक में एग्जाम्पल नंबर 8 में दिया हुआ है। वो फॉर्मूला क्या है आपको समझाता हूँ। 111 को हम क्या लिख सकते हैं, 100 + में 11 का क्यूब लिख सकते हैं और उसी तरीके से 89 को हम क्या लिख सकते हैं, 100 - 11 लिख सकते हैं। तो जैसे a - b और a + b वाला हमारा जो फॉर्मूला है ना उसी तरीके से इसका भी फॉर्मूला है कि अगर a + b का क्यूब हो, बीच में माइनस के साइन लगा हो और फिर a - b का क्यूब हो तो उस कंडीशन में क्या होता है वो समझ लो। मैं आपको पहले फॉर्मूला लिख के दिखा देता हूँ, इस फॉर्मूला को आप लोग याद करो जल्दी से। तो a + में अगर b का क्यूब है माइनस के साइन के साथ a - b का क्यूब है तो उस कंडीशन में हम छोटा सा फॉर्मूला बनता है, बहुत ही मज़ेदार तरीके। 2 ब्रैकेट में हमारा b का क्यूब हो जाएगा और प्लस में 3a² हो जाएगा। ये हमारा फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को याद कर लीजिए, आपका काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। देखो कैसे आसान होगा, हम लोग को बाहर में 2 लिखना है, b का क्यूब करना है तो b हमारे पास 11 है, इसको आप लोग स्क्वायर ब्रैकेट लगा लो तो 11 का क्यूब हो जाएगा, प्लस में 3a² है तो 3 × 100 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस सॉरी मल्टीप्लाई में b है तो मल्टीप्लाई में b के बदले में 11 कर दो। तो बस कितना छोटा हो गया, इतना बड़ा भी जो सॉल्व करते हैं अलग अलग तो कितना टाइम लग जाता है। तो हो जाएगा 2 11 का क्यूब हमारा कितना होता है 1331 होता है,
उसके बाद यहाँ पर हमारे पास ये हो जाएगा 100 का स्क्वायर है तो हमारे पास ये 10,000 हो जाएगा। तो आप लोग केवल 11 का 3 से मल्टीप्लाई करके 33 लिख लो और 10,000 के 4 जीरो उतार दो। उसके बाद ये हो जाएगा हमारा 2 ब्रैकेट में इन दोनों का आपस में आप ऐड कीजिएगा तो 3 3 1 3 और 3 1 आ जाएगा इन दोनों को ऐड करने के बाद। उसके बाद हम लोग दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 से आप मल्टीप्लाई करते जाइए लाइन से। 2 1 जा 2 2 3 जा 6, देखो 2 1 जा 2 हो जाएगा, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 हो गया, 2 3 जा 6 हो गया। ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। यहाँ पर ध्यान देना कि पिछले बार यहाँ पर भी जब माइनस की साइन थी इस बार प्लस है, तो जब प्लस रहता है तो हमारा फॉर्मूला अलग हो जाता है। क्या फॉर्मूला होता है वो मैं आपको बताऊंगा, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 40 प्लस में 6 का क्यूब, और इसको मैं लिख सकता हूँ प्लस की साइन के साथ 40 माइनस में 6 का क्यूब। तो जब कभी भी हमारा a प्लस बी और बीच में प्लस की साइन हो, इसमें यहाँ पर फॉर्मूला आपको फिर से बता देता हूँ कि अगर हमारा a प्लस बी का क्यूब है, बीच में प्लस का साइन है और फिर a माइनस में b का क्यूब है। पिछले बार यहाँ पर माइनस था तो उस कंडीशन में पहले b वाला आ रहा था ना, इस बार जब यहाँ पे प्लस है तो देखो इसको ऐसे ही लिखेंगे हम लोग। ये हो जाएगा हमारा 2 ब्रैकेट में a का क्यूब होगा, पहले b का क्यूब हो रहा था तो अब इस बार a का क्यूब होगा। उसके बाद हमारे पास 3a स्क्वायर होता था ना, तो इस बार 3 देखो इस क्यूब वाला जिसका रहता है ना उसको हम लोग नहीं लिखते हैं। जैसे पिछले बार हम लोग क्या कर रहे थे, b का क्यूब था तो हम लोग b को सिंगल रख दे रहे थे, वैसे ही इस बार a का क्यूब हो चुका है तो a को हम लोग सिंगल रखेंगे और b का स्क्वायर बनाएंगे। पिछले बार इसका उल्टा हो रहा था, b स्क्वायर a हो रहा था, सॉरी a स्क्वायर b हो रहा था, लेकिन यहाँ पर हम लोग अब क्या कर रहे हैं कि a का क्यूब हमने ले लिया है इसलिए a को अकेले छोड़ेंगे और b का स्क्वायर बनाएंगे। उसी तरीके से अगर यहाँ पे b का क्यूब लिखते, जैसे पिछले बार b का क्यूब लिखे थे, तो फिर हम लोग यहाँ पर b को अकेला छोड़ करके a का स्क्वायर बनाते। तो बस ये सब छोटी छोटी अपने दिमाग में आप लोग ट्रिक्स को बना करके इस फॉर्मूला को फिट कर लेना। मैं हमेशा की तरह बोलूँगा आज भी कि आप एक पतली सी कॉपी बना लीजिए जिसमें आप सारे फॉर्मूलाज को अच्छे से लिख लीजिए, उससे फॉर्मूला याद करने में, रिवीजन करने में आसान हो जाता है। तो बस अभी इस वाले फॉर्मूला में इन सभी को अप्लाई कर दो। तो मेरा हो जाएगा 2 ब्रैकेट में a का क्यूब है तो a हमारे पास 40 हो जाएगा, प्लस में 3 इंटू a यानी कि 40 और b का स्क्वायर है तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा। इसको फटाफट सॉल्व कर लीजिए। 4 का क्यूब हमारे पास 64 हो जाता है और 3 जीरो उतर जाएगा, प्लस में यहाँ पर 6 का स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा 36। उन सभी का आपस में आप लोग मल्टीप्लाई करके यानी कि 36 का 4 से फिर 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 432 आ जाएगा और ये जीरो को उतार दो। ठीक है, अब दोनों का आपस में ऐड कर दो, तो इन दोनों को ऐड करने के बाद आपका आंसर हो जाएगा 68320 और 2 से जब आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आंसर हो जाएगा 13, 64 एंड 40। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। बस फॉर्मूला का खेल है बच्चों, अगर फॉर्मूला याद है ना तो कैलकुलेशन मुझे पता है आप कर लोगे, क्लास 9 में पहुंच गया हो और RD शर्मा की बुक सॉल्व कर रहे हो, इसका मतलब कि प्लस माइनस तो आपको आता ही है। तो ये रहा हमारा थर्ड क्वेश्चन, इसे भी हम लोग आसानी सॉल्व करेंगे। इसे मैं लिख सकता हूँ 100 प्लस 4 का क्यूब और फिर बीच में प्लस की साइन है तो इस बार फिर से प्लस वाला फॉर्मूला लगेगा और 100 माइनस 4 का क्यूब हो जाएगा। फॉर्मूला में एक दो बार और लिखूंगा ताकि ये नया फॉर्मूला है तो आपके दिमाग में अच्छे से फिट हो जाए। तो फॉर्मूला क्या होता है हमारा, डायरेक्ट में फॉर्मूला ही लिख दूँ क्या, चलो एक बार उसका आइडेंटिटी भी अब लिख दूँ तो लिख ही देता हूँ। a प्लस बी का क्यूब प्लस में a माइनस अगर b का क्यूब है तो फॉर्मूला हमारा हो जाएगा 2 ब्रैकेट में अगर बीच में प्लस की साइन है तो पहले a का क्यूब बनाएंगे और प्लस के साथ हम लोग लिखेंगे 3 a का क्यूब हो गया तो a को सिंगल छोड़ दो और b का स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला बनता है। तो अब यहाँ पर हम फॉर्मूला पुट करेंगे, 2 a का क्यूब है यानी कि 100 का क्यूब हो जाएगा, उसके बाद 3 इंटू a है तो 100 और b का स्क्वायर है तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा 200 का क्यूब आप लोग जानते ही हो, 6 जीरो लगाना पड़ेगा हम लोग को, है ना, 2 4 6, हाँ हो गया। और यहाँ पर 4 का हमारा स्क्वायर हो जाएगा कितना, 4 4 जा 16, 16 का आप लोग 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 48 आ जाएगा और ये 2 जीरो यहाँ पर आप लोग उतार दीजिए। तो इसको सॉल्व करने के बाद दोनों को ऐड कीजिए और मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से, तो हो जाएगा आपका 100 है ना। यहाँ पर अपने को इन दोनों के बदले में 48 लिखना पड़ेगा तो 48 हो जाएगा और लास्ट में 0 0 ऐड करके फिर 0 0 हो जाएगा और दोनों का आप लोग अगर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आंसर आ जाएगा 200, उसके बाद 9600, ये हो गया आपका आंसर। तो बस वही है, प्लस माइनस तो करना ही पड़ेगा हर बार आपको। सो एक और यहाँ पर बेसिक कॉन्सेप्ट वाला कोर्स आ गया, यहाँ पर यानी क्वेश्चन आ गया, समझो इसको क्या करना है। सबसे पहले तो ये हमारा सिंपल दिखेगा आपको कि 100 माइनस में 7 कर देंगे, उसका क्यूब हो जाएगा, फिर बीच में माइनस की साइन है तो माइनस वाला फॉर्मूला लग जाएगा और ये हो जाएगा 100 प्लस में 7 का क्यूब। लेकिन ध्यान दो, तो पिछले वाला जो हमारा फॉर्मूला मैंने आपको बताया था उसमें क्या था, 100 प्लस 7 यानी a प्लस b था, उसका क्यूब पहले था और माइनस करने के बाद a माइनस b बाद में था, यानी इस बार a माइनस b पहले दे दिया है। तो हम लोग अब क्या करें, चूँकि बीच में माइनस वाली साइन है तो हम लोग लगाएंगे तो माइनस वाली फॉर्मूला, यानी
यानी कि हमारा जो फॉर्मूला होता है वही हम लोग लगाएंगे। ए देखो यहाँ पर इसको ऐसे लिखा जाता है, ए माइनस बी का क्यूब हमको दे दिया है और माइनस में ए प्लस बी का क्यूब है, ठीक है। तो बीच में माइनस की साइन है तो फॉर्मूला क्या बनेगा, 2 ब्रैकेट में बी का क्यूब प्लस में 3 और फिर ए का स्क्वायर हो जाएगा और बी सिंगल रह जाएगा। लेकिन बस यहाँ पर पहले माइनस की साइन दे दी है, बाद में प्लस वाला है, तो इसी वजह से साइन हम लोग को कॉमन लेना पड़ेगा और यहाँ पर जो 2 है उसके बाद माइनस की साइन लगानी पड़ेगी। तो एग्जाम में ये चीज़ भी आप लोग को ध्यान रखना है कि हमारा फॉर्मूला ए प्लस बी वाला होता है, ठीक है। पहले प्लस वाला आना चाहिए, अगर पहले प्लस वाला नहीं आया, पहले अगर माइनस वाला आ गया है तो आप लोग वहाँ पर क्या कीजिएगा, माइनस को कॉमन लीजिएगा और बाहर में माइनस की साइन लगाइएगा। अब आप लोग सॉल्व कर दीजिए, बाकी पूरा सेम टू सेम बनेगा, बस माइनस की साइन के साथ आंसर आएगा। ये बार में 2 हो गया, b का क्यूब हमारा यानी कि 7 का क्यूब हो जाएगा प्लस में 3a स्क्वायर यानी कि 100 का स्क्वायर और मल्टीप्लाई में हमारा b यानी कि 7 हो जाएगा। तो ये हो गया -2, 7 का क्यूब हो जाता है 343 प्लस में यहाँ पर 7 3 हमारा 21 हो जाएगा, 100 का स्क्वायर है तो 4 0 उतर जाएगा। दोनों को यहाँ पर ऐड कर दीजिए तो ये हो जाएगा -2 मल्टीप्लाई में इन दोनों को ऐड करेंगे तो 2 1, उसके बाद यहाँ पर एक 0 उतार दो और 343 को उतार दो इन तीनों जीरो के बदले में। उसके बाद आप दोनों से अगर इसे मल्टीप्लाई कर दोगे तो सिंपल आपका आंसर आ जाएगा 420 और 686 और यहाँ पर माइनस और प्लस हमारा माइनस हो जाएगा। तो बस ये माइनस वाले में ध्यान रखना, अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है तो हम लोग को पहले पता होना चाहिए कि हमारा प्लस वाला फॉर्मूला बनता है, माइनस अगर है तो साइन कॉमन लेना पड़ेगा। तो इस तरीके से हमने दोनों फॉर्मूला की अच्छे से प्रैक्टिस कर ली क्वेश्चन नंबर 11 और 12 में। अब आगे चलते हैं, थोड़े अलग टाइप से जो क्वेश्चन है 13 वगैरह के उनको सॉल्व करते हैं। तो जो हमारा 13th क्वेश्चन है उसमें आपको जो क्वेश्चन दिया हुआ है ना, इस टाइप से क्वेश्चन आपने क्लास 8 RS अग्रवाल की बुक में भी सॉल्व मैंने आपको कराया था। यहाँ पर हमें x प्लस में 1/x का वैल्यू दिया हुआ है, हमें x स्क्वायर 1/x स्क्वायर का चाहिए, x का क्यूब 1/x का क्यूब चाहिए, x की पावर में 4 एंड 1/x की पावर में 4 का चाहिए। कैसे करेंगे सॉल्व, देखो सबसे पहले हम लोग को इसका स्क्वायर वाला चाहिए ना, तो आप स्क्वायर कर दो बोथ साइड। इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप लोग, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो अगर आप दोनों साइड्स को स्क्वायर करोगे तो क्या बन जाएगा, ये हमारे पास यहाँ से ये हो जाएगा x प्लस में 1/x का होल स्क्वायर, क्योंकि हमारा लेफ्ट वाला पूरा पूरा स्क्वायर हो जाएगा और राइट वाला भी स्क्वायर हो जाएगा यानी कि 3 का भी स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ मेरा a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग जाएगा जो कि होता है a स्क्वायर प्लस में 1/x का स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस में 2ab। तो 2 इंटू ए के बदले में x और b के बदले में 1/x हो जाएगा, इक्वल को उस साइड में 3 का स्क्वायर हमारे पास 9 आ जाएगा। तो यहाँ से मेरा x से x कैंसिल हो गया, ये हो गया x स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर 1, नीचे में x का स्क्वायर ही रहेगा, ये हो जाएगा मेरा 2 1 जा 2 इक्वल को उस साइड में 9। हमको इतने का वैल्यू चाहिए तो 2 को ट्रांसफर कर देंगे, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर, 2 इधर प्लस में इधर जाकर के माइनस में हो जाएगा, 9 में से 2 माइनस होगा तो 7 आ जाएगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। यहाँ से सॉरी माइनस गलती से लग गया, ये प्लस वाला है। तो अब अगर हमारे पास x स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर का आंसर आ गया है ना, तो इसी का आप एक बार और स्क्वायर करोगे तो इसका भी आंसर आ जाएगा। तो पहले हम लोग इसी का स्क्वायर कर लेते हैं, क्योंकि क्यूब लाने के लिए तो मुझे क्यूब करना पड़ेगा इसका, तो पहले मैं स्क्वायर करके इसको सॉल्व करता हूँ, ठीक है। आप यहाँ पर लिखना अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड को हम लोग फिर से स्क्वायर करने वाले हैं। तो हमारे पास यहाँ पर x स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर पहले से है, इसका पूरा स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल को साइड में जो 7 है उसका स्क्वायर कर दो। तो यहाँ फिर से मेरा वही फॉर्मूला लग जाएगा a का स्क्वायर, ठीक है। तो a के बदले में देखो x का स्क्वायर है तो पहले उसको लिखोगे और उसका पूरा स्क्वायर करोगे, तब ये a का स्क्वायर कहलाएगा, ठीक है। उसके बाद प्लस में b का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा इस तरीके से b का स्क्वायर प्लस में हमारा 2ab, तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई में 1/x स्क्वायर, ए और ये b हो गया, इक्वल को साइड में हमारा 49 आ जाएगा। इस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर को कट कर दो, ये हमारा पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा आपस में, तो 2 2 जा 4 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, नीचे भी एक्स के पावर में 4 हो जाएगा। यहाँ पर 2 1 जा 2 बचा है, उसको तो ट्रांसफर कर दो, तो 49 माइनस 2 हो जाएगा क्योंकि इधर प्लस में था, तो एक्स से पावर 4 और 1/x से पावर 4 इक्वल टू हमारा आ जाएगा 47। ये दूसरा आंसर आ गया। अब हम लोग को अगर क्यूब वाला निकालना है तो अलग से करना पड़ेगा, यहाँ पर आप लोग लिखोगे क्यूबिंग या फिर क्यूब बोथ साइड, हम लोग दोनों साइड का क्यूब बना रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या दिया हुआ था, x प्लस में 1/x दिया हुआ था, पहले इसका क्यूब बनेगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास इक्वल में जो 3 है उसका भी क्यूब बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारा a प्लस बी का क्यूब वाला फॉर्मूला लगेगा जो कि होता है हमारा a का क्यूब तो x का क्यूब हो जाएगा, प्लस में b का क्यूब तो 1/x का क्यूब हो जाएगा, प्लस में 3ab तो 3 इंटू एक्स इंटू में 1/x हो जाएगा, और फिर ब्रैकेट में a प्लस b होता है तो x प्लस में 1/x हो जाएगा, इक्वल को साइड में 3 का क्यूब हमारे पास हो जाएगा 27। तो ये देखो हमारा हो जाएगा यहाँ से x का क्यूब प्लस में 1 डिवाइड बाई x का क्यूब हो जाएगा, यहाँ से हमारा ये x से ये x कट गया, बच जाएगा मेरे पास 3, और ये देखो हमारे पास x प्लस 1/x, इसका वैल्यू शुरू में हमसे क्वेश्चन में क्या बोला था कि x प्लस 1/x का वैल्यू 3 होता है, तो हम लोग क्या करेंगे इसके बदले में भी 3 लिख देंगे,
इक्वल के उस साइड में हमारा 27 रहेगा। तो अब यहाँ से ये हो जाएगा हमारा एक्स का क्यूब प्लस में 1 में एक्स का क्यूब इक्वल के उस साइड में 27 पहले से है, ये 3 3 जा 9 इधर प्लस में है, इधर जाकर के माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा एक्स का क्यूब और 1/x का जो क्यूब है उसका वैल्यू निकल करके आ जाएगा 18। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करना था। आई होप ये मेथड आपको याद होगा, मैंने क्लास 8 में भी आपको सिखाया था। आगे बढ़ते हैं। सो ये हमारा 14th का फर्स्ट क्वेश्चन है, जहाँ पर हमें बोल रहा है कि 27 का क्यूब 27x का क्यूब प्लस में 8y का क्यूब का वैल्यू फाइंड करो, जबकि हमें 3x + 2y = 14 और x × y = 8 दिया हुआ है। तो यहाँ से ध्यान दोगे तो आपको लगेगा कि 3 का क्यूब ही हमारा 27 होता है और x का क्यूब हो जाएगा, 2 को अगर क्यूब कर दे तो 8 हो जाएगा और y का क्यूब हो जाएगा। यानी कि मुझे इसका कम्प्लीटली क्यूब करना है, तो मैं वही काम करूँगा, क्यूब कर दूंगा 3x + 2y का। और हम जानते हैं कि अगर लेफ्ट वाले का क्यूब कर रहे हैं तो हमको राइट वाले का भी क्यूब करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारे पास a + b का क्यूब वाला फॉर्मूला लग जाएगा, जो कि होता है यहाँ पर देखो बीच में पहले से इक्वल की साइन है, तो आप इक्वल की साइन नहीं लगा सकते, आप चाहो तो ऐसे एरो की साइन लगा सकते हो। ये हो जाएगा हमारा a का क्यूब प्लस में b का क्यूब प्लस में 3ab, तो 3 इंटू में 3x इंटू में 2y और ब्रैकेट में a + b, तो ये हो जाएगा 3x प्लस में 2y इक्वल के उस साइड में 14 का क्यूब कितना होता है, तो 2744 हो जाएगा। यहाँ से हमारे पास ये हो जाएगा 3x का क्यूब यानी कि 27x का क्यूब हो जाएगा, ये मेरा 8y का क्यूब हो जाएगा। यहाँ से 3 3 जा 9 2 जा हमारे पास हो जाएगा 18 और xy मिल करके हमारा xy बना लेंगे। और इधर हमारे पास 3x प्लस में 2y पहले से है, इक्वल के साइड में 2744 है। अब देखो हमको इसका ही वैल्यू निकालना था, तो इसको तो एज इट इज़ आप उतारते जाओ, इसको हम लोग अब कुछ नहीं करने वाले हैं। इधर जो भी इसको सॉल्व करेंगे, जैसे ये हमारे पास 18 है, xy का वैल्यू हमको कितना दिया हुआ था, 8 दिया हुआ था, तो xy के बदले में हम लोग 8 लिखेंगे और 3x + 2y के बदले में हम लोग 14 लिखेंगे, इक्वल के उस साइड में 2744 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 27x का क्यूब प्लस में 8y का क्यूब। यहाँ पर जब आप इन सभी का मल्टीप्लाई करके इधर ट्रांसफर करोगे, तो मैं पहले इधर वाले को लिख लेता हूँ 2744, इन सभी का आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 2016 आ जाएगा और वो इधर प्लस में रहेगा, तो इधर जा करके 2016 जो होगा वो माइनस में आ जाएगा। तो यहाँ पर अब इसका वैल्यू जो है 27x का क्यूब प्लस 8y का क्यूब वो निकल करके आ जाएगा आपका 2744 में से 2000 अगर 16 को माइनस करोगे तो 728 आएगा। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बस यहीं पर ध्यान देना है कि हमको क्यूब बनाना है इसका अगर क्यूब बनाए और फिर जो हमारे पास वैल्यूज़ है वो अगर पुट करोगे तो आपका आंसर जो इजीली निकल करके आ जाएगा। इसका एक सेकंड पार्ट भी है, ये उसे सॉल्व कर। सो ये रहा हमारा सेकंड क्वेश्चन। यहाँ पर भी हम लोग वही काम करेंगे, 3x और 2y का क्यूब बना देंगे। तो लेफ्ट साइड का हम लोग अगर क्यूब करेंगे 3x + 2y का क्यूब, तो हमारा राइट का भी क्यूब करना पड़ेगा, यानी कि 20 का भी क्यूब करना पड़ेगा। तो यहाँ से सेम टू सेम पहले की तरह हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 3x का क्यूब प्लस में 2y का क्यूब, ठीक है, प्लस में 3 × 3x प्लस में 2 मल्टीप्लाई में 2y और ब्रैकेट में a + b होता है, तो 3x प्लस में 2y हो जाएगा। 20 का क्यूब जो होता है हमारा वो हो जाएगा हमारे पास 8000, क्योंकि 2 का क्यूब हमारा हो जाएगा 8 और 0 0 3 बार उतर जाएंगे। तो यहाँ से मेरा पहले की तरह ये 27x का क्यूब हो जाएगा और ये मेरा 8y का क्यूब हो जाएगा। यहाँ पर वही होगा, ये हो जाएगा 18xy, ठीक है, और इधर हमारे पास 3x प्लस में 2y इक्वल के उस साइड में 8000। तो यहाँ इसको आज आप सॉल्व करोगे तो 27x का क्यूब प्लस में 8y का क्यूब, ये हो जाएगा हमारे पास प्लस में 18xy का वैल्यू हमको 14/9 दिया हुआ है और मल्टीप्लाई में ये हो जाएगा 20। तो 9 × 1 = 9, 9 × 2 = 20 हो जाएगा और इक्वल के उस साइड में हमारे पास हो जाएगा 8000। अब डायरेक्ट मैं इनको मल्टीप्लाई करके ट्रांसफर कर देता हूँ, तो 27x का क्यूब प्लस में 8y का क्यूब इक्वल टू हो जाएगा 8000 और यहाँ पर जब मल्टीप्लाई करोगे तो 14 × 2 = 28, 2 से हमारे पास हो जाएगा 56, तो 56 बन गया। और उसके बाद ये हमारे पास एक जीरो भी है तो 560 हो जाएगा, तो इधर माइनस में 560 लिख दो, तो ये हो जाएगा 27x का क्यूब प्लस में 8y का क्यूब इक्वल के उस साइड में हो जाएगा 7440। ये बन गया हमारा सेकंड क्वेश्चन भी। तो ये वाला मेथड भी आपको मैंने पिछले वाले एक्सरसाइज में सिखाया हुआ है। चलिए जो अब हमारा इस वीडियो में एक लास्ट क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद जो क्वेश्चन बच जाएंगे उसको हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो में सॉल्व करेंगे। सो 15th वाला क्वेश्चन भी एकदम सिमिलर क्वेश्चन है, बस यहाँ पर हमारे पास माइनस वाला साइन दे दिया, यानी कि माइनस वाला फॉर्मूला लगेगा। 4 का क्यूब 64 हो जाएगा, 5 का क्यूब 125 हो जाएगा, तो हम लोग इधर वाले का क्यूब कर देंगे, यानी कि 4x माइनस में 5z इक्वल टू जो 16 दिया हुआ है, इन दोनों का आप लोग क्यूब कर दो दोनों साइड का। तो यहाँ से हमारा a का क्यूब हो जाएगा, यानी कि 4x का क्यूब, माइनस में b का क्यूब यानी कि 5z का क्यूब, उसके बाद माइनस में 3ab, तो 3 × 4x इंटू में 5z और ब्रैकेट में a माइनस b यानी कि 4x माइनस में 5z इक्वल के उस साइड में 16 का क्यूब जो है वो होता है हमारा 4096। तो यहाँ से हमारे पास ये बन जाएगा 64x का क्यूब माइनस में
125z का क्यूब। इधर जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 4 जा 20, 3 जा हो जाएगा 60 और ये हमारा x और z उतर जाएगा। x z की वैल्यू हमको दी हुई है, उसका चिंता बिल्कुल मत करो। और इसका भी आप लोग वैल्यू को अगले टर्म पे लिख लेना, चाहो तो यहाँ पर भी आप लोग लिख सकते हो इसका वैल्यू, लेकिन मैं इकट्ठे दोनों का वैल्यू लिखता हूँ। 4096 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा 64x का क्यूब माइनस में 125z का क्यूब, यहाँ पर माइनस 60 इंटू में xz यानी कि 12 और इसके बदले में हमारे पास दिया हुआ है 16 इक्वल को साइड में 4096 हो गया। तो इसको एज इट इज़ रहने दो। 64x का क्यूब माइनस में 125z का क्यूब, इन सभी का मल्टीप्लाई करके उधर ट्रांसफर कर दो। तो 4096 पहले उधर से है। यहाँ पर ध्यान रखो कि इधर हम लोग माइनस में थे, तो इस साइड आएंगे तो प्लस में हो जाएंगे, तो पहले प्लस का साइन लगा लो और इन सभी के जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 11,520। दोनों को ऐड कर दो तो 11,000 और 4,000 हमारे पास 15,616 हो जाएगा और यही इसका फाइनल आंसर हो गया। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 15 तक के क्वेश्चन सॉल्व करने थे। आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर जो आगे के जो क्वेश्चन बचे हुए हैं ना, उन्हें भी मैं आपको इसी तरीके से बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ समझा दूंगा। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।